डीएनए में हमारी अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। कल कराची में आत्मघाती हमला हुआ था। हमले में सुसाइड बॉम्बर के अलावा 4 लोग मारे गए थे। आज उस आत्मघाती हमले का एक नया शॉकिंग वीडियो सामने आया है, जो हमले वाली जगह पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। इस बॉम्ब ब्लास्ट से पाकिस्तान और चीन के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। यह आत्मघाती हमला पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, ये डिटेल आज हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो इस नए सीसीटीवी फुटेज में आप बुरके में एक महिला को, ये देखिए, बुरके में ये महिला ई रिक्शा या फिर ऑटो से उतरते हुए आपको दिखाई देगी। ये एग्जैक्टली वो तस्वीर जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। और ये बुरके वाली जो महिला है, दरअसल यही महिला सुसाइड बॉम्बर बताई जा रही है। ये महिला ऑटो से उतरकर उसी तरफ एक जगह खड़ी हो जाती है, जैसा कि अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पीछे पीछे सफेद नकाब वाली एक और महिला उसके पास पहुंचती है, जैसा कि अब आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। वीडियो देखकर लगता है कि इन दोनों ही महिलाओं के बीच कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद सुसाइड बॉम्बर महिला सड़क पार करती है। अब आप महिला को सड़क क्रॉस करते हुए इस तस्वीर में देख सकते हैं और फिर वो उस जगह पहुंचती है जहां वैन में कल ब्लास्ट हुआ था। ये वीडियो धमाके से ठीक पहले की कहानी बयां कर रहा है। ये भी हो सकता है कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी महिला के पास रिमोट कंट्रोल रहा हो और उसने आत्मघाती हमलावर के शरीर में लगे बॉम्ब को उसी रिमोट से उड़ा दिया हो। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि सुसाइड हमले में एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं शामिल थीं। हमने आपको कल भी इस ब्लास्ट का वीडियो दिखाया था। वो इस आज वाले वीडियो की कहानी को एक तरह से पूरा करता है, कंप्लीट करता है। कल वाले वीडियो में आपको याद होगा, आपने देखा था कि महिला मानव बम सड़क के किनारे खड़ी होती है और फिर जैसे ही, देखिए ये वो वीडियो है जो हमने आपको कल दिखाया था। एक महिला आपको सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है, बैकग्राउंड में वो वैन दिखाई देती है, मिनी बस दिखाई देती है जो उसके पास से गुजरती है और फिर एक्सप्लोजन होती है, जोरदार धमाका होता है। सुसाइड बॉम्बर बनी महिला का नाम शेरी बलोच है। ये हम आपको कल ही बता चुके हैं, लेकिन आज आपको शेरी बलोच के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर एक महिला के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके लिए उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इस महिला की उम्र 30 साल है। शेरी बलोच इसका नाम है और कहा जाता है कि वो बलूचिस्तान की पहली महिला सुसाइड बॉम्बर है। ऐसा करने वाली वो पाकिस्तान की दूसरी महिला है। आपको याद होगा, इस घटना के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक वीडियो जारी कर चाइना और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। इससे साफ हो जाता है कि शेरी बलोच BLA का ही हिस्सा थी। तो शेरी बलोच की कहानी की खास बात यह है कि वो पढ़ी लिखी थी। वो बलूचिस्तान के स्कूल में टीचर थी। उसने जूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ली थी। जी हाँ, हम आपको शेरी बलोच के बारे में बता रहे हैं। फिदाइन हमलावर। अभी भी वो बलूचिस्तान के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MPhil की पढ़ाई कर रही थी। तो बलूचिस्तान के तुर्बत की रहने वाली शेरी बलोच का एक भरा पूरा परिवार, आपके टीवी स्क्रीन पर अभी हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप शेरी बलोच के परिवार को देख पाएंगे, जिसमें देखिए वो तस्वीर जिसमें वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। पति विक्ट्री साइन बनाते हुए और बच्चों के साथ शेरी बलोच आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हैं। शेरी बलोच के पति का नाम हबीतान बशीर बलोच है और वो एक डेंटिस्ट हैं। शेरी बलोच के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, यानी शेरी बलोच एक संभ्रांत और संपन्न परिवार से थी। कराची में हमले के बाद से शेरी बलोच के पति हबीतान अंडरग्राउंड हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के काम पर गर्व जताया है। उनके द्वारा ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। शेरी जान के निस्वार्थ काम से वो निशब्द हैं और उन्हें शेरी पर गर्व है।
शहरी के पति ने आगे अपने दोनों बच्चों का जिक्र करते हुए लिखा कि महरोज और मीर हसन को सोचकर बहुत गर्व होगा कि उनकी मां कितनी महान थी। उन्होंने आगे लिखा कि शहरी हमेशा उन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि शहरी बलोच मानव बम क्यों बनी? पाकिस्तानी मीडिया में शहरी बलोच को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं, जिनके मुताबिक 2018 में पाकिस्तानी सेना के अभियान के दौरान उसके चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। उसकी जमीन को चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए दे दिया गया था। शायद इसी वजह से शहरी के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा था और उसने चीन के लोगों को ले जा रही मिनी बस को निशाना बनाया। इसके अलावा शहरी छात्र जीवन में बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य थी, यानी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वो काफ़ी पहले से सक्रिय थी। एक भरा पूरा परिवार था, प्रॉपर्ली एजुकेटेड थी और बीएलए का हिस्सा थी, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी का विरोध करता रहा है। बीएलए को शिकायत है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन चीन के हाथों बेच दिए, जिसका नुकसान बलूचिस्तान की जनता को हो रहा है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ने उनका सम्मान और अस्तित्व दोनों ही चीन के हाथों बेच दिए हैं। जो हलाक हो चुके हैं भाई, ये एक लड़की की ये तस्वीरें यहाँ स्पष्ट करते हुए कल जो एक्सप्लोजन हुई थी और मिनी बस जो उसकी चपेट में आई थी उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस हमले को अंजाम देने वाली शहरी बलोच के भीतर पाकिस्तान और चीन को लेकर जो गुस्सा था, आखिरकार वो क्यों था? शायद ये गुस्सा ही था कि मंगलवार को कराची यूनिवर्सिटी के बाहर दुनिया ने इस गुस्से को ब्लास्ट की शक्ल में देखा, जिसकी तस्वीर आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने स्क्रीन पर भी देखी। चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए शहरी बलोच 2 साल से तैयारी कर रही थी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहरी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में 2 साल पहले ही शामिल हुई थी। उसने खुद खतरनाक मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनने और आत्मघाती दस्ते में शामिल होने की पेशकश की थी। इस पर बीएलए ने शहरी से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। उसे उसके दोनों बच्चों के बारे में सोचने के लिए भी कहा गया था। उसे यह भी कहा गया कि अपने फैसले से पहले उसे अपने परिवार का अच्छा बुरा भी एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन शहरी अपने फैसले पर कायम रही। उसने तय किया कि वो मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती मिशन का हिस्सा बनेगी और फैसले से पीछे नहीं हटेगी। आपके सामने बार बार मजीद ब्रिगेड का नाम आ रहा है, तो अब आपको इस मजीद ब्रिगेड के बारे में भी और डिटेल्स देते हैं। ये मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक स्पेशल विंग है। इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। इस विंग को खास तौर पर आत्मघाती हमलों के लिए ही तैयार किया गया है। इसमें शामिल होने वालों को कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है। आमतौर पर बीएलए की बाकी टीम हमला करके गायब होने के लिए ट्रेन की जाती है, लेकिन मजीद ब्रिगेड का उद्देश्य खुद को समाप्त कर दुश्मन को कड़ा संदेश देना है। इसीलिए इसमें आमतौर पर युवाओं को भर्ती किया जाता है और बहुत सोच समझकर ही लोग इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। इसका नाम बलूचिस्तान के 2 सगे भाइयों लांगो और मजीद के नाम पर रखा गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी बहादुरी को सम्मान देने के लिए खास ब्रिगेड का नाम मजीद ब्रिगेड रखा गया। तो मजीद ब्रिगेड जिसे लेकर लगातार बहुत आप देख और सुन रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ये जो ब्रिगेड है ये बीएलए का हिस्सा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान पर चीन की दखलंदाजी का विरोध करता रहा है पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को शिकायत है कि पाकिस्तान की सरकार ने दरअसल बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बड़ा समझौता कर लिया है। जो लोग हैं उनके हितों पर चोट की गई है, क्योंकि इन रिसोर्सेज को, इन संसाधनों को चाइना के हाथों बेच दिया गया है, चाइना को बेच दिया गया है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ने दरअसल उनका सम्मान और अस्तित्व चाइना के हाथों बेचा है। आप लगातार CPEC को लेकर बहुत कुछ पढ़ते और सुनते होंगे, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC इस गुस्से की बड़ी वजह बताया जाता है। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई का भी इतिहास बहुत पुराना है।
वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना वर्षों से क्रूरता की सारी हदें पार करती आई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में 1100 लोग लापता हो गए थे। बलोच नेशनल मूवमेंट नाम की संस्था के मुताबिक जुलाई 2019 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में 80 बार सैन्य कार्रवाई की थी। बलोच नेताओं के मुताबिक पिछले एक दशक में करीब 5000 से अधिक लोग लापता हो चुके हैं। तो बलूचिस्तान में अक्सर लापता लोगों के परिवार प्रदर्शन करते रहते हैं, अपनी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाते हैं और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को सवालों में खड़ा करते हैं, उस पर सवालिया निशान लगाते हैं। और ऐसे बेहिसाब मामले हैं जिनमें पाकिस्तान की सेना पर बलोच विद्रोहियों और वहां मानवाधिकार की बात करने वालों को अगवा करने और उनकी हत्या करने के गंभीर आरोप हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में विद्रोह की आग को तब और हवा मिली जब पाकिस्तान ने CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बहाने चीन को बलूचिस्तान में डायरेक्ट एंट्री दे दी और इससे लोग गुस्से में आ गए। $60 अरब का CPEC, इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल हो गया है। बलूचिस्तान के ग्वादर में लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसने लगे हैं। प्रोजेक्ट की वजह से ग्वादर में जगह जगह सिक्योरिटी चौकियां बनी हुई हैं। अपने ही घर में बलोच लोगों को आने जाने के लिए रोका जाता है। लोग बिना ID कार्ड के अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। चीन के प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने वालों को कई जगहों पर मारा जा रहा है या फिर वो लापता हो जाते हैं। ग्वादर में स्थानीय मछुआरे भी भूखे मरने को मजबूर हैं। उन्हें अपने ही समंदर में मछली पकड़ने से रोकने की खबरें भी आती रही हैं। और इन्हीं सभी वजहों से पाकिस्तान के साथ चीन के खिलाफ भी बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। इस पर कुछ दिनों पहले हमारे संवाददाता ने वहां से एक रिपोर्ट भी की थी। वास्ता नश्ता मना जायज का मनवती समझो आइए वास्ता किस्मत बेकना। मौलाना वहाँ हमारे हक के लिए बैठे हैं। हम लोग अपनी खुशी से प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बना रहे हैं। चाहे इन्हें कई वर्ष लग जाएं, लेकिन हम थकेंगे नहीं। इन्हें खाना देते रहेंगे। अल्लाह जाने काए दा काए नदा मगर माँ किस्मत कानू की। तरजियात में ट्रॉलर माफिया जो समंदरी हयातियात की नस्लकुशी कर रहा है, बॉर्डर माफिया है जो बॉर्डर का कारोबार है, लाखों लोग इनसे मुंसलिक हैं। इसी तरह मंशियात के अड्डे हजारों की तादाद में, हमारे 10 लाख नौजवान मंशियात में लथपथ हैं। और इसी तरह चेक पोस्टों में जो आवाम की तजलील है हमारी पार्टी में, और ये इंशाल्लाह इसके मुताबिक के लिए जब तक इन पे ग्राउंड पे अमल दरामद नहीं होगा, हमारा एहतजाज खत्म नहीं होगा। तो आप खुद देख और सुन रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान और चाइना को लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। और इन सब के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दी है कि चीन को बलूचिस्तान से नहीं निकाला गया तो अंजाम बुरा होगा। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. The motive of our attack was very clear. तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर की धमकी आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर खुली चुनौती देते हुए पाकिस्तान और चीन को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.